इस महाकुंभ मेले में वायरल शब्द आपने कई बार सुना होगा, कई लोगों को वायरल होते देखा भी होगा। आपने ये नोटिस किया होगा कि सामान्य से हटकर कुछ गतिविधियां करने वाले लोग आजकल खूब वायरल होते हैं। ऐसे ही महाकुंभ मेले में शुरुआत में ही हरियाणा के रहने वाले अभय सिंह भी वायरल हो गए। अभय सिंह की आईआईटी मुंबई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ाई लिखाई हुई। ये बात जब लोगों तक पहुंची तो उनके प्रति लोगों की अपार सहानुभूति प्रकट हुई। लोगों के बीच ये बहस छिड़ गई कि आखिर एक इंजीनियर जिसके पास अच्छी खासी नौकरी थी, वो सन्यास के जीवन में क्यों आ गया। अभय सिंह अब आईआईटी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। पूरे देश अब आईआईटी बाबा को जानता है। जब से आईआईटी बाबा दुनिया के सामने आए हैं, वो लगातार अपने परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। वो अपने माता पिता के बारे में बातें कर रहे हैं। पिता पर कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। उनकी बातों से साफ झलक रहा है कि आईआईटी बाबा अपने पिता से बहुत आक्रोशित हैं। आईआईटी बाबा ने घर से भागने के सवाल पर कहा कि मैं बचपन में अपने घर से भागा था, लेकिन इस बार भाग कर नहीं आया हूँ। जब आप वहाँ रहने लगे अखाड़े में, वहाँ से भाग गए, क्यों भाग रहे हैं? किससे भाग रहे हैं आप? किससे भाग रहे हैं आप? नहीं, मैं तो भागा ही नहीं ना, घर से भी नहीं भागा मैं तो। आप बचपन से ही भागना चाहते थे घर से? बचपन में भागना चाहता था, बट इस टाइम पे मैं भाग के नहीं आया। इस टाइम मुझे क्लियर था कि यदि तू भाग के गया तो वो चीज़ बेसिकली अधूरी हो जाएगी। तो किसी भी जगह से मैं भाग के नहीं जाता। वो वैसे लगता है कि हाँ ये क्लोज्ड हो गया है अब, तब वहां से जाता हूँ। पर भागना क्या जीवन में सॉल्यूशन है? नहीं, भागना सोल्यूशन नहीं है। वही तो मैंने बताया, वो मुझे समझ में आया ना, क्योंकि भागने से तुम उसको स्टोरी को इनकम्प्लीट एंड पे छोड़ते हो। मैं कभी अभी इनकम्प्लीट एंड पे नहीं छोड़ता। जैसे कोई ऐसे बोलता है तो मैं चलो ठीक है, डन, आपका हमारा पूरा हुआ, बढ़िया, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। आईआईटी बाबा ने कई इंटरव्यू में खुद के डिप्रेशन में जाने की बात को भी स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि मैं अपनी किसी भी जिम्मेदारी से नहीं भागा हूँ। अपने पिता को लेकर आईआईटी बाबा ने कहा कि क्या ये ठीक है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई। आईआईटी बाबा ने अपने माता पिता पर ये आरोप लगाया कि परिवार के लोग कहते थे कि हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, अगर ऐसा है तो 1 करोड़ रुपए मैं भेज देता हूँ, जाओ खुश रहो, लेकिन बेटे का प्यार कहाँ से मिल जाएगा आपको। उन्होंने मुझे पढ़ाया लेकिन प्यार नहीं दिया। आईआईटी बाबा ने इस बात पर जोर दिया कि किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स का प्यार चाहिए, बाकी चीजें मिले ना मिले चलता है। बाकी सारी चीजें, आध्यात्म, गुरु किसी को बना देना, किसी राह पर चलना, वो सारी चीजें अलग है। क्या ये ठीक है अपनी जिम्मेदारी से भागना? कौन सी जिम्मेदारी से? क्या ये ठीक है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? कैसी जिम्मेदारी नहीं निभाई उन्होंने? उनकी जिम्मेदारी जो थी, जो आप मेरी जिम्मेदारी बता रहे हो, उसके बदले में उनकी जो जिम्मेदारी थी ना, जिसकी वजह से मेरी जिम्मेदारी बनी। क्या नहीं किया उन्होंने जिस वजह से आपको इतना ये चीज अफेक्ट करी है कि सिर्फ ये अभी जो उनको यदि फाइनेंशियल चाहिए, वो बोले कि हमने लिखाया पढ़ाया, तो ठीक है ना, मैं उनको भेज देता ना पैसे। अब तो मैं बहुत सारे पैसे भेज सकता हूँ, ये लो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा तुम्हारा, डन। जो सारा चुका दिया मैंने। बात वही है। यदि उनको यदि पर्सनल केयर, पर्सनल लव, वो सब चाहिए, तो वो तो उन्होंने कभी दिया ही नहीं। तो उनको किस चीज के लिए बोल रहे देने के लिए? वो तो जो कि वो, मैंने तो पेरेंट्स से डिप्रेशन के बाद भी यही डिस्कशन किया था। वो बोले कि तुम लोगों को समझ में आता है पेरेंटिंग क्या होती है? बोला कि हमने तेरे को लिखा दिया, पढ़ा दिया, ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और क्या करना होता है पेरेंट को? उनका प्यार। मगर किसी इंसान को कुछ भी लिखा पढ़ा मत, बट उस बच्चे को यदि तुम प्यार दोगे तो वो बहुत ब्यूटीफुल बीइंग में डेवलप होगा, चाहे वो अनपढ़ ही हो। उनको ये बेसिक फैक्ट नहीं समझ में आता है, बट ठीक है। आईआईटी बाबा ने सभी माता पिता को एक संदेश भी दिया और कहा कि बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें चीज वो करने दी जाए। माँ बाप अपनी इच्छा बच्चों पर ना थोपे, और अगर ऐसा करते हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि आजकल बच्चे सुसाइड तक करने लगे हैं। जब माता पिता बच्चे के बिना इंटरेस्ट के भी कोई चीजें उनसे करवाना चाहते हैं, उन्हें करने के लिए दबाव डालते हैं, तो बच्चा वो कर नहीं पाता। आत्मग्लानि में वो आखिरकार खुद को खत्म करने के बारे में सोच लेता है। तो अच्छा, आपको कुछ और करना था और चले कहीं और गए, कुछ और करना था, बचपन से कुछ और इच्छा थी, फोटोग्राफी में आपका इंटरेस्ट था, क्या वो कभी करने नहीं दिया? फोटोग्राफी तो मुझे पता ही नहीं था उस टाइम पे, ड्राइंग करता था मैं उस टाइम पे। और बाकी भी उनका बहुत अलग सिस्टम है यार। वो बहुत ही वो ये लाइक बने बनाए सुपरफिशियल चीजों में रहने वाले, लाइक इन सब चीजों के लोग हैं। मेरे को बोलते हैं कि तो सिर्फ आईएएस क्लियर कर दे, क्लियर करने के लिए, ताकि हम लोगों को बोल पाए कि इसने क्लियर कर दिया। ये कोई तुक बैठता है इस बात का, बताओ?
ये आप इतनी मान ज्यादा सुपरफिशियल लेवल पे जीना, मतलब कि कोई इंसान अपने साल के 2-3 साल इतनी मेहनत के अंदर ये सब करे जस्ट फॉर द सेक कि तुमको बोलना है, उसका उसके लाइफ के अंदर कोई रेलिवेंस नहीं है। आप ये भी कहना चाहते हैं कि कई सारी जगह ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी इच्छाएं बच्चों पर थोप रहे हैं। हाँ, हर जगह ही थोप रहे हैं, भारत के अंदर तो बहुत ज्यादा है। ये कोटा के अंदर जैसे उन्होंने पूछा है सुसाइड क्यों हो रहा है, तो माँ बाप अपनी इच्छाओं का बच्चे के थ्रू पूरा करा रहे हैं, जबरदस्ती पूरा कर थोप रहे हैं, मतलब कि तू ये करना ही पड़ेगा तेरे को। जब वो कर नहीं पा रहे तो ऐसे कदम उठा रहे हैं। हाँ, अब वो तो बच्चा है ना, तो आप जो बोले थे मेरे भागने का, उस टाइम पे मेरी तो यही वजह था ना, मैं तो बच्चा था ना उस टाइम पे, क्या सोचेगा वो। अब आगे क्या सोचा है आपने? आपके साइकोलॉजिस्ट हो गया। बताइए ना, क्या सोचा है आगे? आगे का तो नहीं सोचा ना कुछ भी, ऐसा क्यों लगा, आपने मुझसे ऐसा सवाल क्यों किया? बस ऐसे ही फीलिंग आई। कुछ तो सोचा होगा, कहाँ जाओगे इसके बाद? कुछ तो सोचा होगा, कहाँ जाओगे इसके बाद? नहीं।